चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 11th के बारे में। चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है इफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1 हो तो फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है जी, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आइटा और इस सारे की पावर m दे रखी है। पहले मैं क्यों ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि नीचे आइटा नहीं होना चाहिए। इस आइटा को हटाने के लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है, 2 टर्म है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए हमने यूज कर लिया इसके अपोजिट साइन को। 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये होल पावर m चल रही है। 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या पता चला, ऊपर बन जाता है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बोले तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस सारे की पावर चली हुई है m इक्वल्स टू 1। ओके जी, अब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूं तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई, यहां पे लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो इस माइनस को प्लस बना देगी, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है, तो ये +1 बन जाएगा। इस सारे की पावर m चली हुई है इक्वल्स टू 1। ऊपर ध्यान दें 1 का स्क्वायर 1 होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस के 2 आइटा लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास आ गया 2, सारे की पावर m लिखी गई है इक्वल्स टू 1। ये +1 -1 आपस में खत्म हो गए, आपके पास बचा 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1। क्या आपको 2 से 2 डिवाइड करने में कोई दिक्कत? आइटा टू द पावर m इक्वल्स टू 1। अब हम किसी एक इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं। हमें पता है कि आइटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। अगर मैं आइटा का भी स्क्वायर कर दूं, अगर हम आइटा का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा -1, क्योंकि इधर से भी इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर मैं फिर से आइटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो इधर आपके पास -1 का स्क्वायर आएगा, जो +1 होता है। यानी कि आइटा की पावर 4 सबसे कम पावर ऐसी है ये जो +1 बनाती है। तो यहाँ पर अगर +1 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो आइटा टू द पावर m इक्वल्स टू आइटा टू द पावर 4। 1 को आप लिख सकते हो आइटा की पावर 4। बेस सेम, बराबर के साइन पे बेस सेम, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, ये पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब m इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। ये लीस्ट वैल्यू आई आपकी, कम से कम m की वैल्यू 4 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा लीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा पे भी आ सकता है, 16 पे भी आ सकती है। अगर आप यहाँ पे फिर से स्क्वायर करोगे तो पावर 8 बन जाएगी, तो भी 1 रहेगा। फिर उसका भी स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगी, फिर भी 1 आएगा। तो पर वो वैल्यू बड़ी से बड़ी होती चली जाएंगी, मतलब और बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे छोटी वैल्यू आयोटा की पावर 4 है, जो 1 बनाती है +1, जिसको हम कंपेयर करने पर m की वैल्यू 4 पता कर पाएंगे। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।